सुने, ये आप ही हैं जो कह रहे हैं। आपके अपने बोल को सुने, ये आप ही हैं। बस आपको आगे बढ़ना है। आप ही हैं जो बोल रहे हैं। क्योंकि हर चीज को आपको खेल की तरह ही खेलना है। जिंदगी के उतार चढ़ाव को आपको एक गेम की तरह खेलना है, लेकिन जी जान से खेलना है। आप ही के शब्द हैं जो आप गा रहे हैं गाने के बोल को। आपके शब्द हैं। आपके ही शब्द हैं। आपको आगे बढ़ना है। फ्रीडम भी आपका ही एक पावर है। और ऑफ थॉट, विचार भी आपके ही कंट्रोल में है। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ बिलीफ, ये सब पावर
अपने हैं, द पावर ऑफ जॉय, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सब पावर आपके अपने हैं, इट इज योर्स। इसलिए बिलीव कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, चूज कीजिए, हर एक्शन को आपको चूज करना है, फ्री रहिए। ये है यूनिवर्स का पावर, आपका पावर और आपके प्रोग्राम का पावर, जो आपको हर मोमेंट एक नया फील कराएगा। तो ये आपका बेसिक मेडिटेशन का कैसा लगा आपको? रिलैक्स कैसा लग रहा है? अपने लिए जरा जोरदार तालियां। अगर आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया है तो मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, आने वाले प्रोसेस बहुत ही पावरफुल है। ये तो सिर्फ बेसिक था, मैं आपको सिर्फ बेसिक को फील कराने की कोशिश किया था। अगर आपने इस चीज को फील कर लिया है तो समझ लीजिए पूरे दिन के जितने भी प्रोसेस होंगे वो एक से बढ़कर एक होंगे, और यहाँ से जब आप निकलोगे तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन के निकलोगे। दैट आई कैन कमिट यू। अगर इसको आपने, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 10 मिनट के अंदर लाइट फील किया है तो आने वाले प्रोसेस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप अनुभव कीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। जैसे मैंने बोला कि बेस्ट अगर आपने सीख लिया है तो इसके बाद का प्रोसेस आपकी 100% शक्तियों को यूज करके करना, क्योंकि ये लाइफ में फिर अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो पूरी यूज करना, क्योंकि ये प्रोसेस अब आपके नेगेटिव्स को निकालने का प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को आपने पावरफुली कर लिया तो आपने जितनी नेगेटिविटी देखी थी ना, डर, गुस्सा, इंटॉलरेंस, डिस्पेयर, डाउट्स, ये जितने नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर बैठे हुए हैं, बचपन से हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग हुई है, या आपने कभी किसी ने आपको गुस्सा कर दिया था, बचपन में किसी ने आपको डांट दिया था, टीचर ने आपको चिल्ला दिया था, बहन ने आपको डांट दिया था, भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया था, माँ बाप ने आपको घर से निकाल दिया था, जिसके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो सब आपने कहीं ना कहीं यहाँ जमा करके रखी हैं, जो आपके ग्रोथ में आपको रुकावटें बनती हैं। मैं आपको शेयर करूंगा एक बंदे की कहानी जो एक प्रोसेस के अंदर था। मैं एक प्रोग्राम किया था डॉक्टरों के लिए, और उनके भाई ने किया था, इसलिए छोटे भाई को भेजा था प्रोग्राम में। वो यूएसए में है, मतलब उसके अंदर इतनी पोटेंशियलिटी थी, सॉफ्टवेयर लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता था। उसने सारे अटेम्प्ट किए थे, कई प्रोग्राम्स किए थे, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिला था। प्रोग्राम में किसी दोस्त ने उसको जबरदस्ती भेज दिया, लेकिन उसकी जो शेयरिंग है, स्प्लिटिंग है, लेकिन उसका अपना वर्ड है कि उसकी अपनी कहानी थी कि बचपन में उसको कार चाहिए थी। छोटे थे बच्चे तो मांगते ना पेरेंट को, और उसकी पेरेंट की कैपेसिटी नहीं थी कि वो खिलौने को खरीद के दे। और बड़ा भाई मतलब पहला लड़का, उसको उनके पेरेंट ने खरीद के दिया था। एज गैप उनका कुछ तो भी 7-8 साल का या 5-6 साल का रहा होगा। तब उसने देखा था कि मेरे भाई को मिली है तो मुझे भी मिलनी चाहिए, और वो बात उसके दिमाग में घर कर गई बचपन से, क्योंकि उसके पेरेंट उसको टालते रहे, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी। बड़े को तो दे दिया था लेकिन छोटे को नहीं दे पाए, और उसकी उम्र अभी 32 साल है, शादी नहीं किया इसीलिए उसने, लेकिन 32 साल तक उस चीजों को उसने उस गहराई तक रखा था। और आज की तारीख में जब प्रोग्राम किया था, उसके पहले की बात कर रहा हूँ, वो उसी ग्रोथ से पिताजी से हमेशा नफरत करता था, क्योंकि वो बात उसके दिमाग में बचपन से पड़ी थी। और भाई के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे उसके, कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, और इसकी जिंदगी के ग्रोथ रुक गए थे। उसने इस प्रोसेस को 100% किया था। आज वो यूएसए में है, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उसका वर्ड था कि पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उसको जड़ से निकाल पाया। तो ऐसे आपकी जिंदगी में कई वाकये हुए होंगे, कई कॉन्फ्लिक्ट्स हुई होंगी। आप पुलिस डिपार्टमेंट में, हो सकता है कई बार आपसे गलती हुई हो, आपको बाद में रियलाइज हुआ हो कि ये जो मैंने एक्शन लिया ये गलत था, या मैंने जो किया मैंने अपने सुपीरियर के बोलने पे किया
गया, कहीं ना कहीं आपको रुकावटें बन रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पाप कर्म के रूप में जुड़ा हो कि मैंने कहीं पाप तो नहीं किया, और वो चीजें आपको अननोइंगली आपके ग्रोथ में रुकावटें बन रही हैं, आपकी लाइफ में रुकावटें बन रही हैं, आपकी जिंदगी में रुकावटें बन रही हैं, तो उन सब को निकालने का ये मौका आपको मिला है। और इसके बाद का प्रोसेस बिलीव करो बेहतरीन मोस्ट प्रोसेस है। जब आप करोगे तो आप रियलाइज करोगे उसके अंदर क्या करने हैं। उसके पहले मैं आपको थियरी थोड़ा बता दूंगा, तो थियरी आप समझ जाओगे तो प्रैक्टिकल करोगे। तो मैं आपको थियरी के बारे में खाली इतना बता दूं कि अपने शरीर के अंदर 5 कोश है, अपनी बॉडी पंचकोश से बनी है, 5 कोशों से बनी है। वो 5 कोश के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज देंगे। अपनी बॉडी 5 बॉडी है। अगर आप ये फिलोसफिकल है, लेकिन थोड़ा थियरी इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको समझ पाओ। ये हमारी जो बॉडी आप देख रहे हो, ये आपकी फिजिकल बॉडी है। ये सब शास्त्रों की दी हुई है, ये सब शास्त्रों ने बताया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पांच बॉडी है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है जिसपे हम अभी हैं। इसके ऊपर की एक बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राणमय कोश, हमारा वाइटल कोश। हमारे मैक्सिमम 90% डिजीज यहाँ होते हैं। ये प्राणमय कोश जो आपको सांस देते हैं, आपके ऊपर का आवरण, और बोले ना सांसों में, ये आपकी पूरी लाइफ है। प्राणमय कोश जो आपका एनर्जी कोश है। ये मनोमय कोश है जिस माइंड के बारे में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं अभी। ये माइंड जो सारी चीजों को स्टोर करता है, अपना मन मतलब पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेडेड है। वो ये माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस माइंड की बात कर रहा हूँ जो दिखता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी दिखती है क्या? नहीं। वायरलेस दिखता है क्या? नहीं। तो ये मन हर सेल्स में, एवरी बॉडी में है, जिसके अंदर सब कुछ है। ये मन सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब माइंड का दूसरा पार्ट जो 90% पार्ट बताया ना, वो यहाँ है। और हमारी लाइफ का गोल आनंद है। अल्टीमेटली पर्पस ऑफ लाइफ, ह्यूमन बॉडी 84 लाख योनि की बात जो हमको मिली है, तो एक पर्पस से मिली है, मोक्ष के उद्देश्य से। लोगों को उसका रियलाइजेशन 60 साल के बाद होता है कि भाई मेरे को मोक्ष के लिए मिली है, और तब लोग जाते हैं। मैं उस मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं